हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो आइए, ये एक लव रीडिंग है, तो जो भी पर्सन आपके माइंड में है आइए जान लेते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस में हो सकते हो आप दोनों। आपके माइंड में जो भी पर्सन है, ये पर्सन के साथ आपकी अभी बातचीत नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, और आप दोनों नो कांटेक्ट में हो। तो आइए जान लेते हैं कि उनकी करंट थॉट्स या करंट एनर्जीज क्या निकल कर आती हैं आपके लिए। ठीक है, जानने की पहले एक कार्ड, मैं सारे कार्ड निकालूंगी फिर मैं रीडिंग निकालूंगी आपके लिए। पहले मैं एक कार्ड इसमें से निकालूंगी। एक ये हो गया, एंड एक बॉटम वाला भी मैं रखूँगी यहाँ पर। ठीक है, और इस वक्त उनकी लाइफ में क्या चल रहा है जो आपको नहीं पता है और वो आपको नहीं बताते हैं, तो वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो बाकी के कार्ड, अर्थ साइन, साइकिल, लेट गो, इंट्यूशन, एयर साइन, मैनिफेस्ट, एंड बॉटम की कमिटमेंट। कुछ हिडन सीक्रेट भी जानने की कोशिश करेंगे। ओके, फिर सारी कार्ड मैं एक साथ ही रीड करूँगी। आइए बताइए प्लीज। ओह ओह ओह, आपकी पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव दिखाई दे रही है। जल्दी जल्दी कम्युनिकेशन आपके पास आ सकता है, बहुत जल्दी उनका कम्युनिकेशन मुझे आता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ। बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, कुछ मन में फियर भी है उनके। तो मैं हिडन सीक्रेट भी जानने की कोशिश करूँगी। ओह, इतने सारे कार्ड मैं एक साथ नहीं लूँगी, बीच से निकालूंगी। डिवाइन मस्कुलाइन, केमिस्ट्री, बिटरनेस, डेप्थ, ओपन हार्ट, फाउंडेशन, एंड बॉटम की ऑब्सेशन। अच्छा, जब मैं शुरुआत में मैंने शायद शुरू भी नहीं की थी रीडिंग, तब मुझे ऐसा ऑब्सेशन जैसा मुझे फील हो रहा था। कोई तो है आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपकी पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। यस, मुझे एक ऐसी एनर्जी आ रही है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। जो मैंने दो कार्ड निकाले थे वो मैं भी पहले रीड करूँगी। अच्छा, आपकी पर्सन मुझे एयर साइन दिखाई दे रहे हैं और अर्थ साइन। ठीक है, एनर्जी पे फोकस करिएगा। अगर यहाँ पर और भी साइन नहीं है, वाटर साइन एंड फायर साइन, एनर्जी पे फोकस करना। ओके, तो यहाँ पर अर्थ साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड फायर साइन है अर्थ साइन, सॉरी एयर साइन है और अर्थ साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड टॉरस, वर्गो, एंड कैप्रिकॉर्न। सो इस कार्ड से मुझे यह दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का मुझे बहुत जल्दी यूनियन होता हुआ दिख रहा है, और ये फिज़िकली होता हुआ दिख रहा है। ओके, फिज़िकली आपके पर्सन आपसे मीट कर सकते हैं, बट आप दोनों का कनेक्शन मुझे ज़्यादा पैशनेट दिखाई दे रहा है। अगर आपका उनके साथ रिलेशनशिप है, फिज़िकल रिलेशनशिप है, तो वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, या अगर नहीं है तो इस तरह के कनेक्शन की या इस तरह की यूनियन की यहाँ पर एनर्जी आई है कि वो आपके साथ फिज़िकल होना चाहते हैं। ओके, सोल वाला कनेक्शन, एक सेक्रेड यूनियन वाली एनर्जी आ रही है कि वो आपके साथ फिज़िकल यूनियन करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर लग रहा है, साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि एक्सक्यूज़ मी, आप दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हो, एक दूसरे में कमियां भी निकाल रहे हो, एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आई थिंक आप दोनों के पास के रिलेशनशिप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से आप दोनों लेट गो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जो आपका रिलेशनशिप है ना, वो इतना मैजिकल है, जो एक सैक्रेड यूनियन की तरह वर्क करेगा या कर रहा है। क्योंकि इसमें जो यूनियन होता है, अगर आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी आ रही है, ट्विन फ्लेम की ज़्यादा आ रही है,
अगर यहाँ पर इस तरह का यूनियन होता है तो इस एक सब कुछ एक मैजिकल वे में होता है, एक जादुई तरीका होता है। तो जो आपका कनेक्शन है ना, ये बहुत ही मैजिकल है। तो इसमें ज़बरदस्ती कुछ भी इम्पोज या ज़बरदस्ती कुछ भी डालने की कोशिश मत करो, ज़बरदस्ती कुछ भी क्रिएट करने की कोशिश मत करो। इसको अपने आप होने दो, ठीक है। और जब आप देखेंगे चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही हैं, अपने आप हो रही हैं, आप उस मैजिक को फील करेंगे। तो जो आपका रिलेशनशिप है वो मैजिकली ट्रांसफॉर्म होगा। बस एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ मत करिए। जो अपनी कमियां हैं वो उसमें मत देखो। जो आपके पर्सन की जो कमियां हैं वो आप में आप देखते होगे, तो कमियों को मत देखो, एक दूसरे की जो खूबियां हैं उनको देखने की कोशिश करो। क्योंकि फिर जो आपका रिलेशनशिप है ना वो बहुत ही मैजिकली तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा। और किसी किसी के लिए यहाँ पर सेक्सुअल यूनियन भी होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने पर्सन के साथ फिज़िकल इंटीमेट हो सकते हैं, अगर आपको कोई वो नहीं है, अगर आप पहले भी हुए हैं। अगर जो नहीं हुए तो उनका ये यहाँ पर यूनियन होता हुआ दिख रहा है मुझे। आपकी कोई एक लाइफ की साइकिल है, ठीक है। आपकी कोई लाइफ की साइकिल है, वो कंप्लीट हो रही है। एक कार्मिक साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है, या अभी आप अपने पर्सन के साथ इस नो कांटेक्ट जोन में है। तो आपकी एक जो अभी हो सकता है बिल्कुल बातचीत बंद है, आपकी मोमेंट में आपकी टावर मोमेंट आया हो, बिल्कुल ख़त्म हो गया। बट आपकी एक साइकिल थी, वो ख़त्म होना ज़रूरी था, तो वो साइकिल ख़त्म हुई है। अब आपकी आपके पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग होती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही। एक साइकिल आपकी आपके पर्सन के साथ ख़त्म हो गई है, और एक साइकिल आपके न्यू साइकिल, न्यू बिगनिंग आपके पर्सन के साथ मुझे शुरू होती हुई दिख रही है। आपको बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना होगा, ठीक है, ताकि आप नई चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएँ, नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ पाएँ। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो आप जो रिलेशनशिप आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो, या जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो, आप अपने लेट गो करिए, ठीक है। चीज़ों को लेट गो करना ज़रूरी है। जो भी पास में जो गलतियां हुई हैं आपसे आपसे पर्सन, तो आप दोनों को बहुत सारी चीज़ें लेट गो करने की ज़रूरत है। आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, ठीक है। कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो आप इग्नोर कर रहे हो, तो उनका भी आपको ध्यान देना है। क्योंकि बाद में वो इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज़ गलत हो रही है, यहाँ पर ये चीज़ ठीक है, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, तो वो चीज़ भी आपको नहीं भूलना है। कुछ आपके कनेक्शन में रेड फ्लैग्स हैं मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो आपको बाद में परेशान कर सकते हैं। ओके, तो उन चीज़ों पर भी फोकस करना। आपका इंट्यूशन शायद मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और वो पहले ही आपको बता देता है। आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। मैनिफेस्ट यहाँ पर आया है। आपको एग्जैक्टली यूनिवर्स को बताना है कि आप क्या चाहते हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप अपने पर्सन को, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन का भी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यस, आपके पर्सन का भी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके पर्सन आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, और वो इस टाइम सीरियस है। आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपको अपनी लाइफ से नहीं जाना देना चाहते। तो कोई सॉलिड ऑफर आपको देना चाहते हैं, तो आपकी तरफ मुझे लगता है कोई कमिटमेंट आ रहा है। और अगर आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए। ओके, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। आप एग्जैक्टली आपको यूनिवर्स को बताना होगा कि आप क्या चाहते हो। लेकिन अभी राइट टाइम नहीं है, ठीक है, अभी सही समय नहीं है। अभी आप चाह रहे हो कि अभी आपके पर्सन का कॉल आ जाए, अभी मेरी उनसे बात हो जाए, या वो मैं अभी मुझे कॉल कर लें, या अभी वो मुझे बुला लें। बस ऐसा नहीं करना। हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है। ओके, और इनको लगता है कि आप डिवाइन मस्कुलाइन, आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके डिवाइन मस्कुलाइन है।
आपको ऐसा फील होता होगा कि आपकी पर्सन आपकी डिवाइन मस्कुलाइन है। ओके, आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ओपन हार्ट, बहुत ज़्यादा कुछ सिंपैथी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके प्रति उनको बहुत ज़्यादा आपकी केयर करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके प्रति वो सिंपैथी वाली भी एनर्जी, मुझे सिंपैथी क्यों आ रही है, शायद कुछ उन्होंने देखा है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होते हुए जिसकी वजह से वो आपके लिए थोड़ा सिंपैथी वाली एनर्जी फील करते हैं। साथ ही साथ आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं, एक फैमिली देना चाहते हैं, आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, और आपकी लाइफ का मेल एंड मेन फीमेल बनना चाहते हैं। आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सही हूँ, ये आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा नोक झोंक भी हुई होगी, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर लड़ाई झगड़े भी दिखाई दे रहे हैं आपके रिश्ते में। आपकी पर्सन का हो सकता है कुछ एंगर इशू हो सकता है, बहुत सारे हर्ट वर्ड इन्होंने बोले होंगे, कुछ ऐसे शब्द जो बोले होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा चुभे होंगे, कुछ है इनको एंगर इशू भी हो सकता है आपके पर्सन को, लेकिन गहराई से इस कनेक्शन की जानने की कोशिश कर रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं आपके लिए, आपके इस कनेक्शन के लिए ये अवेयर हो रहे हैं, आपकी इम्पोर्टेंस एंड आपकी वैल्यू का पता चल रहा है। अब आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो इसलिए अब उनको पता चल रहा है कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस है एंड आपकी क्या वैल्यू है। केमिस्ट्री, आपके साथ एक अलग सी केमिस्ट्री फील करते हैं आपके पर्सन, स्पार्क, एक पैशन, आपको देख के ही वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते होंगे। अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आप अगर मेल हैं तो आपकी जो फीमेल पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा हैंडसम, चार्मिंग, गुड लुकिंग मानती होंगी। अगर आपके पर्सन मेल हैं, फीमेल हैं, तो भी आप उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, स्पार्क, पैशन, मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल की एनर्जी में देखते होंगे कि आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता होगा। ऑब्सेस्ड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ मी, बहुत ज़्यादा आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। ऑब्सेशन की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आई है। इनको आपकी आदत लग गई है, आपके पर्सन को ना आपकी आदत लग गई है। अब इनको लगता है कि ये आपके बिना रह ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं रह सकते। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके बिना बिल्कुल नहीं। ऑब्सेशन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है ये भले ही आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, पर आपके बारे में पूरी जानकारी रखते हों और पता करते रहते होंगे किसी और से भी, आपके म्यूचुअल जो फ्रेंड्स हैं उनसे पता करते रहते होंगे, बट आप इनकी आदत बन चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता, आपको लग रहा होगा कि आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। आपके पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप अपने इसी पास के पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो यूनिवर्स को बताइए एग्जैक्टली कि आपको यही पर्सन चाहिए या न्यू पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहिए। ओके, तो एग्जैक्टली आपको बताना है। तो इस पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि ये तो आपसे यूनियन करना चाहते हैं। फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पर, फिजिकल इंटीमेट होना चाहते हैं आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओके, आपके पर्सन आपसे फिजिकल इंटीमेसी मतलब कनेक्शन बनाना चाहते हैं फिजिकली, तो आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पर टैरो से भी एनर्जी जानने की कोशिश करूँगी। नाइन ऑफ कप्स, वाओ, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम की एनर्जी सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, या आपसे कह रहे हैं कि आपका शायद पास में कोई रिलेशनशिप ऐसा रहा हो या उन्होंने आपका दिल तोड़ा हो, तो कुछ अपॉलॉजी भी आपसे मांग सकते हैं, ठीक है। या आपके पर्सन किसी ऐसे कनेक्शन में हो जिससे वो बाहर आना चाहते हैं, वो ऑलरेडी किसी ऐसे कनेक्शन में हो जिससे वो बाहर आ रहे हों, ठीक है। यहाँ पर ये दिख रहा है, हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा। आपकी पर्सन आपके साथ मूव ऑन करना चाहते हैं, आपको कहीं दूर ले जाना चाहते हैं। 6 नंबर, 3 नंबर,
16 नंबर, 9 नंबर एंड 66 की एनर्जी आई है, 666 की एनर्जी आई है यहाँ पर। 666 नंबर दिख सकता है, जब भी आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे तो आपको शायद 666 नंबर दिखने लग जाए। आपके पर्सन आपके साथ मूव ऑन करना चाहते हैं, कहीं पर शिफ्ट करना चाहते हैं, आपको ले जाना चाहते हैं दुनिया से दूर। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, आप उनकी हैप्पीनेस हैं। आपके साथ वो इतना हैप्पी फील करते हैं, शायद इससे पहले उन्होंने कभी नहीं फील किया होगा। और वो इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं, और वो नहीं चाहते कि आप उनकी लाइफ में मतलब आप उनकी लाइफ से जाइए। वाटर साइन भी यहाँ पर आ गया है, ठीक है, यहाँ पर वाटर साइन भी मुझे दिखाई दे रहा है, एयर साइन भी आ गया है यहाँ पर, अर्थ साइन, एयर फायर, सब सारे साइन आ गए। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। शायद पास्ट में नहीं किया होगा आपके पर्सन ने, बट अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ठीक है। इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं बराबर से। आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, किसी भी तरीके से आपको हासिल करना चाहते हैं। बैठे हुए हैं थ्रोन पे, बट आप पूरा ध्यान उनके आपके ऊपर है। विक्ट्री चाहते हैं किसी भी तरीके से इस कनेक्शन में, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं अपनी सक्सेस के रिगार्डिंग, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा नोन पर्सन होंगे, यहाँ जहाँ भी काम करते होंगे तो इनको लोग बहुत ज़्यादा जानते होंगे, जानते होंगे और पहचानते होंगे। बहुत ही ज़्यादा मुझे ये नोन पर्सन दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं, और जल्द ही ये मुझे लगता है आपसे कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक एनर्जी और मैं लूँगी यहाँ से, और फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे, और फीलिंग्स क्या है करंट। वैसे मैंने सोचा था इस कार्ड से नहीं निकालूंगी, बट मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके लिए निकालूं। ये पर्सन ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन होंगे, मतलब इन्होंने बहुत मेहनत से अपने मुकाम को हासिल किया होगा, चाहे इनका कोई बिज़नेस हो या कोई जॉब हो, कुछ भी काम हो, उन्होंने बहुत मेहनत से वो मुकाम हासिल किया है। काफ़ी सारी चीज़ों में ये मास्टर होंगे, ये इनको महारत हासिल होगी, ये इनकी एक पहचान हो सकती है। हार्ड वर्किंग है ये, बहुत ज़्यादा अपने कमिटमेंट के पक्के हैं। जो भी काम हाथ में लेते होंगे या जो भी करते होंगे बहुत ही डेडिकेशन के साथ करते होंगे, तभी इनके सक्सेस इनके पास मतलब हमेशा सक्सेस रहती है। ये हार नहीं मानते हैं, इनकी ये आदत होगी कि ये बिल्कुल भी हार नहीं मानना है, इनको विक्ट्री चाहिए, इनको किसी भी हालत में इनको विक्ट्री ही चाहिए। कंट्रोल, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजेसिव हो रहे हैं। कंट्रोल, यू आर ओनली माइंड, बी इन योर लिमिट्स, मतलब आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं कि आप उनके कंट्रोल में रहो, कहीं भी मत जाइए। कोई अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसको नहीं आने देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। या आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। डिपेंडेंसी, एडिक्टेड, या फिर से एडिक्टेड का कार्ड आया, इसमें भी ऑब्सेशन का था। बहुत ज़्यादा आप इनकी आदत बन गए हैं, आपको याद करना, आपको प्यार करना छोड़ ही नहीं सकते। बहुत ज़्यादा आपकी आदत लग गई है इनको, आप इनकी आदत बन चुके हैं। वार्निंग, कभी कभी इनको लगता है, या आप मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अपनी पर्सन से नाराज़ हैं। किसी तरह का कोई बिहेवियर हो सकता है जिसकी वजह से आप हो सकता है अपने पर्सन से नाराज़ हैं, इसीलिए, या आप कोई कुछ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, आप उनको ट्रिगर कर रहे हैं, कुछ ऐसा बिहेव कर रहे हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा नाराज़, गुस्सा, पॉसेसिवनेस, कंट्रोलिंग इशू वो मुझे दिखाई दे रहा है। आप उनको ट्रिगर कर रहे हो, मुझे लग रहा है। आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू आउट सोर्सेज, जो भी सोर्सेज होंगे इनके, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे, आप जहाँ काम कर रहे होंगे वहाँ पर, जहाँ भी इनको जो भी सोर्सेज मिल रहे हैं उससे जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तिगड़म बिगड़म लगाई होगी इन्होंने, ज़रूर कोई तिगड़म लगाई है, आसपास कोई डिटेक्टिव टाइप्स बैठा ले हों। कोई बड़ी बात नहीं, मैं मजाक भी कर रही हूँ, बट हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं। म्यूचुअल फ्रेंड से बारे में जानने की कोशिश कर रहे हों कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, सारा सब कुछ लगा दिया। वीकनेस है आप इनकी, कमज़ोरी बन गए आप इनकी,
माई वर्स्ट फियर इज़ लूजिंग यू, आई वॉन्ट लेट यू गो। मतलब आपको अपनी लाइफ से जाने ही नहीं देंगे ये, किसी भी कीमत पे इनको सक्सेस चाहिए इस कनेक्शन में, क्योंकि आप इनके लिए, इनकी पूरी दुनिया है, सब कुछ बन गए आप इनके लिए, तो ये कैसे जाने दें आपको अपनी लाइफ से। आप चॉइसेस के लिए कह रहे हो कि आपको डिसाइड करना है कि आखिर में तुम क्या चाहते हो, ठीक है, तो आप उनसे डिसीजन लेने के लिए बोल रहे हो, बट वो अभी शायद किसी भी डिसीजन के मोड में नहीं है, लेकिन आपको कंट्रोल भी रखना चाहते हैं। एक्सपेक्टेशंस है इनको आपके रिप्लाई का, आपके मैसेज का, आपके कॉल का वेट कर रहे हैं, बट आप नहीं कर रहे हो, तो कुछ एक्सपेक्टेशंस इन्होंने आपसे लगाई हुई हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी दिखाई दे रही है किसी किसी के लिए मुझे, ओके। आपको लग रहा है कि आपकी पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, ऐसा आपको फील होता है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती है आपके कनेक्शन में, किसी किसी से रेजोनेट करेगा, ओके, हर किसी से नहीं रेजोनेट करेगा। तो आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, और आपके पर्सन तो आपको सब, मतलब अपने आप को सब दुनिया का सबसे लकी पर्सन मानते हैं। वो अपने आप को सबसे लकी पर्सन इसलिए मानते हैं क्योंकि आप उनकी लाइफ में आए हो। आई एम द लकीस्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। आपके पर्सन आपको सबसे ज़्यादा लकी पर्सन मानते हैं। तो मैं ये, वाह, अब एनर्जीज बहुत अच्छी निकल कर आई हैं, बहुत अच्छी। अगर आप सच में अपने इन्हीं पर्सन को चाहते हैं अपनी लाइफ में, कि यही पर्सन आपकी लाइफ में आए, क्योंकि ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों, मुझे लग रहा है, एक दूसरे के प्रति ऑब्सेस्ड हो सकते हो। ये भी हो सकता है कि आप भी उनके बारे में, तभी तो आप ये टैरो रीडिंग देख रहे हो ना, ठीक है, तभी आप ये देख रहे हो, क्योंकि आप भी उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो। आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो, यस। तो मैं और एनर्जी जानने की कोशिश करूँगी। आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी। मैंने बोला था ना कि आप भी वही फील कर रहे हो जो ये फील कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, यस। आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो, इसीलिए ये मैसेज आया है। जो आपके पर्सन फील कर रहे होंगे वही आप फील कर रहे होगे, सेम एनर्जी निकल कर आई है। तो हो सकता है कि आप भी वही फील कर रहे हो, आपके पर्सन भी आप वही फील कर रहे हैं, मिरर कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को। बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके पर्सन आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, फिजिकल इंटीमेसी वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। मैंने यहाँ पर पहले ही, सबसे पहला ही कार्ड सेक्सुअल यूनियन का आया था। आपके साथ सेक्सुअली यूनियन चाहते हैं आपके पर्सन। यू आर माई सोलमेट, आपके पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं। यू आर बिगेस्ट क्रश आपके पर्सन आपको अपना बिगेस्ट क्रश मानते हैं। भाई आप उनके बिगेस्ट क्रश रहे हो, पता नहीं कितने क्रश रहे होंगे इनके, आप जानते होंगे, बट आप उनके सबसे बिगेस्ट क्रश हो। कौन से नंबर वाले ये मुझे नहीं पता ये आप पूछ लेना। यू आर सो ब्यूटीफुल, आप उनको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हो, बहुत ज़्यादा, चाहे आप जैसे भी दिखते हो, बट आप उनको दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखते हो। तुम सिर्फ मेरे हो या मेरी हो, यू आर माइन। यहाँ पे कंट्रोल वाला भी कार्ड आया था, वहाँ पर भी यही सेम मैसेज था। सो एनर्जीज देखो कैसे रेजोनेट हुई हैं। तो आपके पर्सन कह रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हैं कि यू आर माइन बेबी। जब भी आईना देखता हूँ तुम्हारा ही चेहरा नज़र आता है। आप आईने में भी, आपके पर्सन, मतलब आईने में भी सिर्फ आप ही दिखते होगे, हर जगह सिर्फ आप ही आप। एक गाना चैनल हुआ है एकदम अचानक, हर जगह बस दिखे तू, तू ही तू, ये गाना सुन लेना, एकदम से मुझे याद आया। तो हो सकता है आपके पर्सन सुन, हर जगह बस दिखे तू, तू ही तू, इस तरह का कोई गाना है शायद। आई प्रपोज यू, आपके पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट का भी कार्ड आया था। हमें तुमसे प्यार है कितना हम नहीं जानते, ये गाना सुन लेना। लास्ट, कैसे कहूँ कि तुमसे कितनी मोहब्बत है। उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि कैसे कहूँ कि तुमसे कितनी मोहब्बत है। साथ ही साथ वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आई मिस यू। एक और मुझे मन कर रहा है कि आपके लिए हमारी मोहब्बत सदियों तक याद रखिए। उनको लगता है कि जो हमारा प्यार है, हमारा लव है, वो सदियों तक याद रखा जाएगा। सेकेंड, थर्ड, यू आर माइन, ये कितनी बार आया है आपके पर्सन में आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन की एनर्जी आई है आपके पर्सन की, ओके।
तो अगर आप मिलने भी जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पर्सन से फिज़िकली इंटीमेट होना चाहते हैं तो ही अकेले मिलने, नहीं तो आप दोनों अगर जब अकेले मिलेंगे तो इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रही है, सेक्सुअली एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, इट्स ओके, वो आपकी मर्ज़ी है, बट आप देख लीजिएगा क्योंकि आपके पर्सन की तो बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जी निकल कर आई है। ओके, मैं यहीं पर रीडिंग ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर किया करिए। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने पर्सन का नाम लिख सकते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं अपने पर्सन से तो वो लिख सकते हैं। ओके, तो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।